श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन टाटी सिलवे रांची में हो रहा है, जिसके लेकर के आयोजन समिति ने बताई टाटी सिलवे में पहली बार कथा नहीं हो रही है। ये भागवत की कथा का टाटी सिलवे में तीसरी बार कथा होने जा रही है। गौरव कृष्ण जी का कथा इससे पहले जो राधे राधे वाला भजन बहुत प्रचलित था उनकी कथा हम लोगों ने यहाँ 2 बार करवा चुका है। और जिसके चलते कथा टाटी सिलवे में आयोजन करना का मुख्य उद्देश्य अभी हम थोड़ा देर पहले इसका ब्रीफ कर रहे थे कि शहर में बड़े बड़े लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े का मतलब सक्षम लोग हैं, वो लोग कथा कराते हैं सीमित जगह में। लेकिन हम लोगों ने ये कथा टाटी सिलवे में कराना हम लोग के लिए चैलेंज है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र है जो कि मजदूर और मध्यम वर्ग का लोग है। और ये निर्णय लिया हम लोगों ने कि हम लोग इस कथा का आयोजन के लिए हम लोग चंदा नहीं करेंगे, किसी से सहयोग नहीं मांगेंगे। अपने आप यदि यह कार्यक्रम है जो कि जो कृष्ण से जुड़े लोग हैं, जो भक्ति भाव से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं अपने से और अपने तरफ से कुछ रूप में लोग सहयोग करके ये कथा का आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। कथा का बजट निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा है, आप देख रहे हैं, तो फिर भी हम लोगों ने हिम्मत से कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया इस क्षेत्र में, ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्र में भागवत कथा या कोई भी कथा का आयोजन करना या उनके लिए क्या इसका मायने रखता है वो खुद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा वर्ग जो है वो इससे जुड़े। विशेषकर इंद्रेश जी का कथा यहाँ आयोजन करने का मतलब हुआ आज के जनरेशन में हमको लगता है कि बहुत अच्छा कथावाचक है, और ख़ास करके युवा वर्ग से ये जुड़ जाते हैं तुरंत। और लोग अधिक से अधिक युवा वर्ग में जो भटकाव आ रहा है, भौतिकता के युग में ये आकंठ डूबा हुआ है, उससे अध्यात्म की ओर उनको भी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ अधिक से अधिक युवा लोग आए और इस कथा का आनंद लें। बुजुर्ग लोग तो कहते हैं कि आप तो उम्र हो गया है, कथा वगैरह कराना है, चलो सुनने जाना है। लेकिन हमको लगता है आज के जनरेशन में जो आज के युवा पीढ़ी है उसको इसका लाभ मिले। ये कलश यात्रा वगैरह भी होगा क्या? कलश यात्रा यहाँ पर होना है। कलश यात्रा कराने का मुख्य उद्देश्य है कि उसका उद्देश्य ही होता है, एक तो प्रचार, जिस क्षेत्र में कथा हो रही है कलश लेकर महिलाएं निकलती है और कलश में सभी देवी देवता का आह्वान किया हुआ रहता है, और उस कलश को लेकर जब पूरे क्षेत्र में लोग भ्रमण करते हैं तो उस लोग मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं और उस क्षेत्र का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो और जब यहाँ पर आएंगे पवित्र मन से कथा सुनने के लिए तो कथा का आनंद उनको ज़्यादा मिलेगा। बाहर से जो लगाएंगे उनका विशेषता क्या रहेगा? बाहर से बहुत लोगों का इंक्वायरी आया है और उनका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो भी होटल है या छोटा मोटा जो भी इन लोगों का रहने की व्यवस्था हो सकती है, उन लोगों को निर्देश दिया गया है उस पीरियड में उस होटल वगैरह में मतलब मीट मछली वगैरह नहीं मिले, पूरा वेज रेस्टोरेंट रहे, ताकि कथा सुनने वाले के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो। अच्छा हो। क्या उम्मीद है कितने लोग यहाँ आ सकेंगे? देखिए, पिछले कथा के अनुसार तो 15-20 हज़ार लोग यहाँ पहुँचते थे और वही 20,000 का हम लोग यहाँ व्यवस्था अभी किए हैं। अगर ऐसा देखेंगे कि भीड़ बहुत अधिक बढ़ रही है तो ये पंडाल के अलावा हम लोग बाहर में भी बड़ा LED लगा के उसको चाहेंगे कि लोगों को कथा का आनंद मिल सके, ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और इस कथा परिसर में जन सुविधा जिसको आप कह सकते हैं, शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, और यहाँ पर पूजा का सामान वगैरह के लिए स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे पंडाल में CCTV की व्यवस्था, बाहर से CCTV की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने किया है। और प्राइवेट सिक्योरिटी का व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हैं ताकि ये लोग हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रहे। अपना भी वॉलंटियर्स तैयार किए हैं और सबको ये बोला गया है कि किसी भी स्थिति में ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं करेंगे, राधे राधे करके संबोधन करके उनको शांत करेंगे और कथा स्थल पर उनको बैठाएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अपने तरफ से पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसका हम लोग बहुत दिन से छोटे माइक्रो लेवल पर कहिए इसको, छोटे छोटे रूप में हम लोग इसकी समीक्षा करते हुए तैयारी करने का प्रयास किए हैं। और आगे भगवान का मालिक कथा हम लोग का बढ़िया संपन्न हो जाए, आप लोग का भी सहयोग मिले। मेरा नाम राजेश्वर नाथ मिश्रा हुआ और इस आयोजन समिति का हम अध्यक्ष हुए, और पूरे टीम को ही हम मान के चलते हैं कि सभी लोग पूरे तन मन धन से 22 फरवरी को दोपहर में यह कथा का समापन होगा। 15 फरवरी से जो कथा होनी है उसके लिए ये पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें अंदर में 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा बाहर में भी 7 से 8 हज़ार लोगों की बैठने या खड़ा होकर सुनने की व्यवस्था है। अंदर
6 LED स्क्रीन होगा, जिससे किसी को भी कथा सुनने में तकलीफ़ नहीं होगा। बाहर में एक बड़ा LED स्क्रीन अभी लगवाया गया है। बाहर का कैंपस पूरा साउंड सिस्टम से लैस रहेगा। कोई कथा स्थल में किसी कोना में आप खड़ा होंगे तो आपको कथा सुनने में और देखने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा 10 स्टॉल पीछे लगाया गया है, जिसमें धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बेचने वाले कुछ वृंदावन से, कुछ इस्कॉन से और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, जिसका लोग लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा है यहाँ जो मंच का साइज़ आप देख रहे हैं वो 70 बाई 32 फुट का है, जो काफ़ी बड़ा है, ताकि पीछे के लोग को भी देखने में तकलीफ़ ना हो। पीछे का एरिया खुला रहेगा ताकि अगर भीड़ बढ़े तो और पीछे हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग शौचालय का व्यवस्था की, क्योंकि पब्लिक का गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो 4 बड़े बड़े वाहन जो नगर निगम से आते हैं वो लगा हुआ रहेगा। उसके अलावा हम लोग भी 2-4 और बाथरूम भी हम लोग बनवा रहे हैं। पानी पीने के लिए हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। पूरा कैंपस में पानी पीने का व्यवस्था होगा। फ्री चाय का भी व्यवस्था है, किसी सर्जन ने कहा है तो वो फ्री चाय भी यहाँ लोगों को मिलेगा। मेडिकल कैंप होगा और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ लगा हुआ होगा। 8 दिन पूरा ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। जिनको भी डोनेट करना हो भक्ति भाव से या इंसानियत के भाव से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कथावाचक कौन होंगे? ये कथावाचक हैं इंद्रेश जी उपाध्याय। ये कृष्णचंद्र शास्त्री, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं वृंदावन के, वो 50 सालों से कथा कर रहे हैं। वे उनके पुत्र हैं इंद्रेश जी उपाध्याय। आज के डेट में जो हमारे यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। ये एक ऐसे कथावाचक है जिनको यंग जनरेशन से लेके बुजुर्ग तक, संत तक इनको बहुत प्रिय समझते हैं। तो ये एक ऐसे कथावाचक है जिसको हर वर्ग पसंद करता है। इसलिए हम लोग इंद्रेश जी उपाध्याय को चुने कि सब के सब लोग इनसे अफेक्ट हो सकें। यहाँ पे इस तरह का कथा क्या पहली बार हो रहा है? इसके पहले भी ऐसा हो? जी नहीं, इस मैदान में 2 बार राम कथा हो चुकी है, 2004-2006 के आसपास। उसके बाद हम लोग श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के बैनर में 2014 में 21 जनवरी से 27 जनवरी गौरव कृष्ण गोस्वामी का श्रीमद् भागवत कथा करवाए थे। उसके बाद फिर 8 मार्च से 14 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो चुका है 2 बार। ये तीसरी बार भागवत 2016 में। क्या उम्मीद है यहाँ पे कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहा है उसमें लोकल के अलावा आसपास के जिला हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, सब जगह से तो लोग आ ही रहे हैं। उसके अलावा कोई बैंगलोर से फ़ोन आ रहा है, कहीं मुंबई से भी फ़ोन आ रहा है, इवन अमेरिका तक से लोग आ रहे हैं जो स्पेशली इस कथा को सुनने आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम के लिए 100 कार्यकर्ता हमारे हैं, प्लस सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग ले रखे हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी अपने 40 से 50 पुलिस बल की सुविधा दे रही है। उसके अलावा भी ज़रूरत पड़े तो उसका एक्सटेंशन हम लोग कर लेंगे। आयोजन से पहले क्या कलश यात्रा भी होगी? जी, कलश यात्रा होगी, जिसमें 2100 महिलाएं होंगी, शामिल होंगी। उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग पिछला 2 महीने से कर रहे हैं। इसको 7 खंड में हम लोग बांट रखे हैं। ये 7 खंड है वृंदावन के 7 ठाकुरों के नाम पे। बांके बिहारी खंड, राधा वल्लभ खंड, राधा रमन खंड, गोपीनाथ खंड, गोविंद देव खंड और जुगल किशोर खंड के नाम से इसमें रहेंगी। और सबको कलश और नारियल समिति के द्वारा दिया जाएगा। जब कलश यात्रा कंप्लीट होगा तो हम लोग उनको फलाहार का एक बैग देंगे। हमारा कलश यात्रा का दूरी 3 किलोमीटर के आसपास का होगा, जो सुबह 8 बजे शुरू होकर लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। इस जगह में कितने लोगों का व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था हम लोग जो कर रखे हैं, हमारा पंडाल का लेंथ है 313 स्क्वायर फीट और विड्थ है 100 स्क्वायर फीट। इसके हिसाब से हम लोग जो अरेंजमेंट कर रखे हैं 6-7 हज़ार आदमी अंदर बैठ जाएंगे। उसके अलावा बाहर भी सेम कैपेसिटी के लोग बैठ जाने चाहिए, तो लगभग 15,000 के आसपास के लोगों का ये अरेंजमेंट है। बाहर से लोग आएंगे उसका कोई? बाहर से जो लोग आएंगे तो टाटी सिल्वे के जितने होटल हैं सबसे कांटेक्ट कर रखा गया है कि मैक्सिमम जो रूम्स हैं वो भागवत प्रेमियों के लिए रिजर्व रखा जाए। उनके खाने के लिए बिना प्याज लहसुन का खाना भी वहाँ बन रहा है। इसके अलावा हमारे समिति से जो रिलेटेड है या जो हमसे रिलेटेड है उनके लिए अरेंजमेंट हम लोग कर रखे हैं। इसके अलावा रांची बहुत नज़दीक है, 8-10 किलोमीटर है, तो लोग उसमें भी अकोमोडेट हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुलभ है, ईजिली यहाँ से आया और जाया जा सकता है। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस समिति का मैं सचिव हूँ।